name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is The Alchemist, which is one of the famous plays of Ben Jonson. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये प्ले लिखा कब गया था. द अल्केमिस्ट रिटन बाय बेन जॉनसन इन 1610 में लिखा गया था, जो कि अर्ली रेनेसा में आता है. और इस प्ले की जो सेटिंग है वो लंदन है, और इसको पहली बार परफॉर्म किया था किंग्समैन कंपनी, जो कि शेक्सपियर की एक कंपनी थी. तो ये वो कंपनी है जिसने पहली बार द अल्केमिस्ट को स्टेज पर परफॉर्म किया था, और ये इतना फेमस हुआ था, ऑडियंस ने इतना ज़्यादा इसको पसंद किया था कि इसकी मकबूलियत इस कदर हो गई थी कि इसको फर्स्ट फोलियो जो था बेन जॉनसन का, उसमें भी इसको इंक्लूड करना पड़ा. फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड किया गया था 1606 में. हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अल्केमिस्ट होता क्या है. अल्केमी एक पुराने दौर मीन्स उसके रेनेसां में एक ऐसी स्टडी होती थी जिसमें किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज किया जा सकता था. अगर आजकल के दौर में हम ये बात करें कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी मेटल को किसी से रगड़ें तो वो गोल्ड में चेंज हो जाए, तो ये बहुत इम्पॉसिबल बात है. लेकिन हमारे यहाँ उस पत्थर को जिससे रगड़ने से कोई भी चीज़ सोने में चेंज हो जाती है, उसको फिलोसोफर स्टोन कहते हैं. तो ये स्टोरी दरअसल फिलोसोफर स्टोन के गिर्द ही रिवॉल्व करती है कि इसमें फिलोसोफर स्टोन जिसको पारस पत्थर भी कहते हैं, या पारस का पत्थर पारस, ऐसे भी नेम्स रखे जाते हैं. किसी भी चीज़ के साथ रगड़ेंगे तो वो चीज़ गोल्ड में चेंज हो जाएगी. ये सब वहमी बातें हैं, सुपरस्टिशंस हैं, लेकिन हमारी स्टोरी इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है. हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इसमें हमारे पास एक सबसे पहले जो करेक्टर है वो लविट है, जो कि एक जिसका घर जो है ब्लैक यार्ड में है, मीन्स कि वो जैसे जिन्नात वाली जगह नहीं होती, उस टाइप पे उसका घर है. इस वजह से वो मीन्स लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये ऐसे काम कर सकता है. लविट है वहाँ पे लंदन में प्लॉग फैली थी. लविट अपना लंदन कुछ अरसे के लिए छोड़ के कहीं चला गया था. जाते अपने घर को जेरेमी, जो कि उसका बटलर था, उसको सब कुछ सौंप के चला जाता है. लविट हमारे स्टार्ट में ही चला गया हमारे प्ले के. जेरेमी जो है वो अपने मालिक के जाने के बाद उस घर को अपना घर बना लेता है और अपना नेम चेंज कर लेता है फेस के नेम से, और उस अपने साथ एक अपने फ्रेंड सटल को मिलाता है, और एक डॉल जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है, एक लड़की है, उसको मिला के ये तीनों लोगों में ये बात फेमस कर देते हैं कि हम लोग आपके काम करेंगे, हम जिन्नात वगैरह को कंट्रोल कर लेते हैं. इस तरह से ये करते हैं कि मीन्स के गोल्ड का लालच दे के लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं. ये नेक्स्ट जब हम जो भी कैरेक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें हमने जेरेमी जो कि बटलर था लविट का, इसका नेम हम फेस ही करेंगे क्योंकि इसने अपने मालिक के जाते ही अपना नेम चेंज कर लिया था जेरेमी से फेस. तो इसके जो तीन रोल हैं, कैरेक्टर्स हैं, फेस, सटल और डॉल, ये तीनों ही हैं. स्टार्ट में यहाँ से दिखाते हैं कि शुरू में जो सटल है और फेस है, ये दोनों लड़ रहे हैं, किसी बात में आर्ग्यूमेंट हो रहा है. तो डॉल जो होती है वो कहती है अब से जो भी अच्छा काम करेगा तुम दोनों में से, उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगी. तो वो दोनों मान जाते हैं. इतने में ये लोग बातें कर रहे थे कि किसी तरह से कोई कस्टमर आए, उससे हम कुछ ऐंठें ये वो करके. तो इतने में ना सबसे पहले कस्टमर आता है, उसका नाम होता है डैपर. जो डैपर होता है उसको एक स्पिरिट की ज़रूरत होती है, वो जुआ वगैरह खेलता है डैपर जो है, और कहता है कोई ऐसी स्पिरिट हो जो कि मुझे अगले बंदे के कार्ड्स में बता दे कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो इस तरह से मैं जुआ जीत जाऊँ. अपने जुए के लिए स्पिरिट लेने आता है. तो ये लोग जो सटल है, फेस है, ये डैपर को थोड़ा सा ना काम के लिए भेज देते हैं कि तुम ये काम करो, इसके बाद तुम्हारा काम होगा. और जो ड्रगर है वो बिज़नेस ऑफ टोबैको करना चाहता है और कहता है कि मेरे काम में बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन तरक्की नहीं हो रही, इसलिए तुम लोग कुछ ज़रिया बताओ या कुछ ऐसा जादू टोना बताओ कि मेरा काम चले. ये लोग इससे डील कर ही रहे होते हैं फेस वगैरह. कितने में सर एपिक्योर मेमन जो है वो आ जाता है, और वो बकरा है जो इन लोगों से बहुत बार पहले भी फंस चुका है. मीन्स के फेस लोग पहले भी मेमन को बहुत बार लूट चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके पास आ जाता है, रेगुलर कस्टमर है इनका. और ये इस बार सरली को लेके आया है. और हम नेक्स्ट देखेंगे सरली एक बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है क्योंकि इसको फेस, सटल और डॉल पे बिल्कुल यकीन है कि ये लोग ऐसा कुछ काम भी करते हैं अल्केमिस्ट वगैरह का. तो सर एपिक्योर मेमन को तो पहली नज़र में डॉल से प्यार हो जाता है, इसलिए वो डॉल को लेके अलग हो जाता है. वो इन सबसे कहता है कि मुझे डॉल चाहिए. तो वो जब फेस सटल देखते हैं कि हमें अच्छा मुआवजा दे रहा है डॉल का, तो वो डॉल को उसके साथ कर देते हैं कि आज के बाद डॉल तुम्हारी है. और जो सरली होता है उसको गुस्सा आता है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं. और वो जो मेमन है उसके पास काफ़ी सारा ऐसा सामान है जिसके ज़रिए से वो बनाता है. वो कहता है कि इनको चेंज कर सकता हूँ मैं गोल्ड में. तो वो डॉल के चक्कर में सारा सामान वहीं पे रख के चला जाता है. नेक्स्ट हमें ये दिखाते हैं कि सरली जो है वो तो गुस्से में आ गया कि ये तीनों झूठी हैं. ये वो मानता ही है वो किसी ब्लैक ताकत को, ब्लैक फोर्स को नहीं मानता. सरली भी चला जाता है, एपिक्योर डॉल के साथ चला जाता है. नेक्स्ट हमें ये दिखाता है जो ड्रगर था ना, वो यहाँ पे इन सबको देख रहा था कि न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, वो चला गया था उस टाइम. वो आके इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि डैम प्लेनेट एक औरत है, यंग विडो है, और कैस्टल उसका भाई है, उसको डिवोर्स हुई है, वो लंदन में आया है, तो तुम लोग उनसे रब्ता करो
ज़ाहिर बात जब किसी का दिल टूटा होता है तो वो इन ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। ये तो वैसे लुटेरे थे। तो किसी तरह से जो ड्रगर है वो कैस्ट्रल को यहाँ पे ले आता है और डैम पे दोनों ही, सटल भी और फेस भी, दोनों फिदा हो जाते हैं, दोनों से इसको अपने साथ करना चाहते हैं। इतने में एनानियस आ जाता है जिसको एना बैप्टिस्टा भेजता है और ये दोनों भी इनके पुराने ग्राहक हैं। ये जो फेस वगैरह ये जो सामान मेमन छोड़ के गया था वो वाला इनको दे देते हैं और इन दोनों को रुखसत कर देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम इससे होगा। इस तरह से करके हमारी स्टोरी बढ़ रही होती है अभी। और जो कैस्ट्रल है ये डैम को राज़ी कर लेता है फेस और सटल के लिए कि तुम इन दोनों के साथ रह लो, कुछ नहीं होता। इससे अपनी बहन को राज़ी कर लेता है। कितने में जो सरली था स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके लाजमी एक बार वापस आता है क्योंकि उसको शक होता है कि ये लोग जो भी करते हैं ये झूठे हैं, इन तीनों के पास कोई ब्लैक मैजिक नहीं है और ये अल्केमिस्ट वगैरह सब झूठा है। और ये जब आइडेंटिटी चेंज करके डैम को मिलता है तो डैम इसकी बात मानती ही है बिल्कुल। और लेकिन जब ये आइडेंटिटी चेंज करके फेस और सटल के पास आता है ना, तो फेस और सटल को तो ये बात नहीं पता कि ये वही वाला इंसान है जो पहले हमसे मिल के ये हमारा कस्टमर था। तो समझता है ये कोई स्पेनिश से आया हुआ नया बंदा, तो इसके सामने इंग्लिश में इसको गालियाँ देते हैं, इंग्लिश में अपने कारोबार की सच्चाई भी बता देते हैं कि ये जो भी करते हैं झूठ करते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई जादू वगैरह नहीं है। तो ये इतना करता सरली को यकीन हो जाता है। सरली फिर उनको बताता है कि मैं ही असल इंसान हूँ, अब तुम लोगों को लगेगा पता जब तुम्हारा मालिक वापस आएगा। सरली इतना कह के चला जाता है। आखिर में एकदम से ही सबको जिनको इन लोगों ने रखाया होता है वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। कि जो लास्ट सीन हमें दिखाते हैं इसकी एंडिंग ऑफ प्ले जो है वो ये थी कि लव इट रिटर्न्स आ जाता है, वापस आ जाता है लंदन से क्योंकि प्लाक ख़त्म हो जाती है। वापस आते हैं उसके नेबर्स बताते हैं कि तुम्हारे घर में ना लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था, मीन्स उसके तुम्हारे नौकर ने पता नहीं ऐसा बटलर ने क्या काम शुरू किया हुआ था कि तुम्हारे घर में 2 बंदे आ रहे हैं 3 जा रहे हैं और आते भी मशकूक लोग थे कि सस्पेक्टफुल होते थे जो आते थे, अच्छे इंसान नहीं आते थे तुम्हारे घर में। जब लविट अपने हमसायों से ये सारी बातें सुनता है तो वो जेरेमी को बुलाता है, उसकी काफ़ी करता है, उसकी इंसल्ट करता है। और जब सटल और डॉल देखते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमारी क्या होगी, वो दोनों भाग जाते हैं। जेरेमी अकेला रह जाता है स्टेज पे। और एट अ टाइम जेरेमी जब वहाँ खड़ा था उसी टाइम एना बैप्टिस्टा और एनानियस, डैम, कैस्ट्रल और डेपर और भी सारे जो भी इसके कस्टमर, एपिक्योर भी आ जाता है, मेमन जो होता है वो भी आ जाता है, सारे आके इसके मालिक के पास शुरू होते हैं कि इसने इस तरह से हमें लूटा है, हमारा सामान लिया और हमें कुछ भी नहीं दिया बदले में। तो जो मालिक होता है वो लविट जो है वो जेरेमी को कहता है कि तुम्हें इस मिनिस्ट्री की जगह छोड़ के जानी होगी, वो उसको सजा देता है। और जो जेरेमी होता है ये अपने गिल्ट को कम करने के लिए लविट से कहता है कि तुम्हारी शादी में डैम से करवा दूंगा, जो कि बहुत प्यारी है लेकिन यंग विडो है, कोई बात नहीं तुम्हारी शादी से करवा दूंगा। तो लविट जो होता है वो मान जाता है। जो आखिर में ये होता ही है कि जेरेमी जो होता है वो अपने एक्ट पे बहुत ज़्यादा शेमफुल होता है कि मैंने इतना बुरा काम स्टार्ट किया ब्लैक मैजिक का, वो भी फिलोसफर स्टोन का यूज़ करके लोगों को इस तरह से अपनी तरफ मोड़ा ये वो। तो वो प्रेजेंट करता है अपनी अपोलोजाइज टू ऑडियंस लोगों से माफ़ी मांगता है और लविट और जो डैम थी इन दोनों की आखिर में शादी हो जाती है। इस तरह से करके हमारे इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है कि सबको सबक में मिल जाता है कि फिलोसफर स्टोन में कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज कर दे, और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा, जैसे डॉल भाग गई है और जेरेमी को वो कह रहा था मैं तुम्हें मुल्क बदल करूँगा, वो नेक्स्ट देखें करते हैं नहीं करते। और हमारे स्पेशल करैक्टर लविट और डैम की आपस में शादी हो जाती है एंड में। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।